वेल, कंपोजिट फंक्शंस या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस से क्या मुराद है? तो अ कंपोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस where the output range of one function becomes the input domain for the next function. Composition of two functions f of x and g of x is denoted by these three notations. तो ये नोटेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें क्वेश्चन डिमांड करेगा फाइंड एफ जी एक्स, फाइंड एफ सर्कल जी ऑफ एक्स या फाइंड एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, तो इन तीनों का मतलब वी नीड टू फाइंड कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस एफ एंड जी। की पॉइंट, fg will only exist if range of g is contained in domain of f। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है और समटाइम वन मार्क का क्वेश्चन आता है, स्टेट वाई द कंपोजिशन एफ जी इज नॉट पॉसिबल। तो हमने मेक श्योर करना है कि कंपोजिशन डिफाइंड है, पॉसिबल है या नहीं है। अब जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, सपोज वी हैव अ फंक्शन f फ्रॉम a to b एंड अ फंक्शन g फ्रॉम c to d। सपोज जो हमारा सेकंड फंक्शन है जी, वो हमारे पास बोथ फंक्शंस आर वन टू वन फंक्शन। अगर दोनों फंक्शंस वन टू वन फंक्शंस हैं तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एफ जी है, तो एफ जी ऑफ एक्स तब पॉसिबल होगी जब जो हमारे पास रेंज ऑफ सेकंड फंक्शन है, रेंज ऑफ इनर फंक्शन है जी, वो कंटेंड होगी इन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आउटर फंक्शन एफ। मतलब फॉर कंपोजिशन टू एग्जिस्ट हमारे पास जो d है दैट मस्ट बी कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ f, तो d मस्ट बी सबसेट ऑफ f। सिमिलरली जो कंपोजिशन gf है, ये तब पॉसिबल होगी व्हेन रेंज ऑफ फंक्शन f इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ फंक्शन g। मतलब जो रेंज f है विच इज बेसिकली b इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g विच इज c। तो ये कंडीशन है हमारे पास फॉर कंपोजिशन टू एग्जिस्ट। सेकेंड की पॉइंट है हमारे पास, जो इन जनरल हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है इज नॉट अ कम्यूटेटिव, इट डू नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मींस जो एफ जी ऑफ एक्स है वो जी एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होता, कम्यूट नहीं करते ये हमारे पास। एफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स इन जनरल। वेल एग्जांपल, functions f and g are defined by f of x equals to x square plus 1 where x belongs to R। means the domain of first function है, domain of first function is set of all real numbers, and g function equals to x minus 3 where again x belongs to R, means range of second function g is also set of all real numbers। Sorry, domain of set function g is also set of all real numbers। So we have two functions, f a quadratic function with domain all real numbers and g a linear function with domain set of all real numbers। Part A, फाइंड एफ जी ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन ये है कि कंपोजिशन फाइंड किस तरह करें। तो कंपोजिशन फाइंड करने का सिंपल मेथड है, जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है, इस केस में जी एफ ऑफ एक्स, जिसको हम इनर फंक्शन भी कह सकते हैं। पहले स्टेप में हमने सिंपल जो इनर फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसको इसके एक्सप्रेशन से रिप्लेस करना है। फाइंड कंपोजिशन एफ जी एक्स, रिप्लेस इनर फंक्शन जी एक्स बाई इट्स एक्सप्रेशन। तो इसका एक्सप्रेशन इन दिस केस है एक्स माइनस 3। Now basically we need value of function f at x minus 3, और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपल मेथड सीखा है कि फंक्शन f में जितने x हैं वी विल रिप्लेस ऑल दोज x विद दिस एक्सप्रेशन x माइनस 3। यहाँ पे एक ही x है, रिप्लेस इट बाय x माइनस 3, सो इट्स x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक फॉर्म डिमांड की गई है तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करें, अदरवाइज ये वर्किंग हमारी सफिशिएंट है। तो अगर हम इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दें तो इट्स एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 2ab मीन 6x प्लस बी स्क्वेयर विच इज 9 प्लस 1, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 10। स्पेसिफिक फॉर्म अगर क्वेश्चन डिमांड करेगा तो हमने उसमें एक्सप्रेस करना है, अदरवाइज दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। जो बी पार्ट है हमारे पास, उसमें हमने जी एफ ऑफ एक्स फाइंड करनी है, कंपोजिशन जी एफ। नाउ अगेन सेम कंसेप्ट, जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि रिप्लेस इनर फंक्शन बाय इट्स एक्सप्रेशन। तो इनर फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एंड नाउ वी नीड वैल्यू ऑफ जी एट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो हम जी फंक्शन में एक्स की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3, तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। तो ये हमारे पास
कंपोजिशन जी एफ का रिजल्ट है। तो क्लियरली हम नोट कर सकते हैं कि जो एफ जी और जी एफ हैं दे आर नॉट इक्वल। Another example, two functions f and g are defined by f from x to 3x plus 2 with domain x belongs to R and g from x to 7 minus x with domain x belongs to R. Okay, well, now we have two linear functions. The first function is alternate way पे इन्हें लिख लेते हैं f of x equals to 3x plus 2 with domain set of all real numbers, and second function is g of x equals to 7 minus x, again जो domain है is set of all real numbers. पार्ट नंबर ए पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ जी ऑफ एक्स, फाइंड एफ जी ऑफ एक्स। तो फॉर एफ जी ऑफ एक्स हम क्या करेंगे, जो सेकंड फंक्शन है, इनर फंक्शन है जी, इसको रिप्लेस करेंगे विद इट्स एक्सप्रेशन विच इज 7 माइनस एक्स। सो फॉर एफ ऑफ 7 माइनस एक्स क्या करना है, इन फंक्शन एफ रिप्लेस ईच एक्स, इस केस में एक ही एक्स है, बाय दिस एक्सप्रेशन 7 माइनस एक्स. So this is equals to 21 minus 3x plus 2, which is equals to 23 minus 3x. Well, part B. In part B, क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहा है फाइंड f of x. तो हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है फंक्शन f की विद फंक्शन f. तो कंसेप्ट हमारे पास सेम है, वी हैव टू फंक्शंस f एंड f. तो जो फर्स्ट स्टेप है, वी विल रिप्लेस इनर फंक्शन बाय इट्स एक्सप्रेशन. तो f of x का एक्सप्रेशन है 3x plus 2. नाउ हम क्या करेंगे, फॉर f of 3x plus 2 हम 3x plus 2 पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ ईच x इन फंक्शन f. तो अगेन एक ही x है, रिप्लेस दिस x बाय 3x plus 2, कीप plus 2 एज इट इज, सिंप्लीफाई करें 9x plus 6 plus 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 9x plus 8. तो दिस इज रिक्वायर्ड कंपोजिशन. जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट सी. इन पार्ट सी सॉल्व द इक्वेशन जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x. तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे जी एफ ऑफ एक्स. तो जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इस 3x plus 2, एंड देन फॉर जी एट 3x plus 2 फंक्शन जी में x की जगह रिप्लेस कर देंगे 3x plus 2. बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन ब्रैकेट यूज करेंगे, बिकॉज नेगेटिव साइन इन दोनों टर्म्स के साइन को चेंज करेगा. तो दिस इज इक्वल्स टू 5 minus 3x. नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व इक्वेशन जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x. तो जी एफ ऑफ एक्स की जगह उसका एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं विच इज 5 minus 3x इक्वल्स टू 2x. या हम इसे लिख सकते हैं 5 equals to 2x plus 3x is 5x. Divide both sides by 5. So 5 यहाँ से cancel हो जाएगा. 5 over 5 is 1. So x equals to 1. So this is required value. तो ये हमारे पास composite functions हैं g f of x and f g of x. For 1 mark question, for reasoning 1 mark question, जो हमें पूछ सकता है कि state whether the composition is possible or not, exists or not. तो in that case हमने simple क्या देखना है कि जो range of inner function है that must be subset of domain of outer function, otherwise composition is not possible.